नमस्कार दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड के संदर्भ में जीके देख रहे थे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह चल रहा था। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यह सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, इसलिए आगामी परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज का टॉपिक फिर से है झारखंड जीके, और इसमें आपको 2021-20 के करंट से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो आगामी एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने ज़िले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? अब बहुत से लोग कहेंगे ये लाल गलियारा क्या होता है। तो लाल गलियारे का मतलब होता है जहाँ नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र हो, उसे लाल गलियारे के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल 18 ज़िला आ जाता है। झारखंड के कुल 18 ज़िला लाल गलियारा में आता है। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहा है, इसीलिए इसे लाल गलियारे 18। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है झारखंड में भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे जो पुलिस हैं वो हैं रणधीर प्रसाद वर्मा। इसे नाम नोट कीजिए, रणधीर प्रसाद वर्मा, जिसे भारतीय पुलिस अधिकारी वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से दिया गया सम्मान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो किस खेल से जुड़ी है? तो यह तीरंदाजी से जुड़ी है। यह भारत मतलब झारखंड की अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिंहभूम जिला सोरदा तांबा खनन वर्तमान में किस कंपनी द्वारा संचालित है? सोरदा तांबा खनन जो है वर्तमान में किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह है भारत संसाधन निगम लिमिटेड। भारत संसाधन निगम लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप लोग सेट मार रहे होंगे आगामी परीक्षा की दृष्टि से, या JSSC CGL हो, कांस्टेबल हो या अन्य किसी भी, तो इसमें यह सब प्रश्न आपको झारखंड से देखने को अवश्य मिलते होंगे। अगर आप लोग नहीं मारते हैं तो सेट ज़रूर मारिए, उसमें आपको पता चलेगा कि झारखंड से ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के किस दिन इसका चयन किया गया है? तो झारखंड सरकार ने महीने का 25वां दिन केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड द्वारा रखा है। महीने का 25वां दिन। दामोदर घाटी निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? तो दामोदर घाटी निगम 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया था? तो यह जॉन एफ हॉफमैन। जो प्रश्न पूछा जाएगा CNT JPSC में भी यह प्रश्न देखने को मिलता है और मिला था प्रीवियस ईयर। अगर आप सेट लगाएंगे तो उसमें पाएंगे कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है। CNT अधिनियम 1908 तो ब्लूप्रिंट तैयार जॉन AH मॉस ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड के संदर्भ में कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो यह 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, इसे मौन क्रांति के नाम से झारखंड के संदर्भ में इसे मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1973 ईस्वी में हो गया था। कब? 1973 में गैर कोकिंग कोयला खदान को राष्ट्रीयकरण 1973।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हाल ही में जो करंट डाटा है यह 1960 किलोमीटर है। आप लोग चेक करते रहेंगे क्योंकि सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ता रहता है, तो ये हमेशा इसकी दूरी बढ़ते रहती है, कभी इतना दूर फिर कभी आगे बढ़ेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो नेशनल राजमार्ग हमेशा काम चलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अभी वर्तमान में 1960 है, कुछ दिन पहले 1800 समथिंग था, तो ये इधर बढ़ा है। अभी वर्तमान में डाटा 1960 किलोमीटर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो सबसे पहला विद्रोह जो है तिलका मांझी किए हैं। हम पिछले वीडियो में इनके बारे में पूरा बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो वहां से जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? मैं आपको इसके बारे में बताया है। मुंडा के प्रमुख देवता सिंहबोंगा। सिंहबोंगा का पूजा मुंडाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशक का समय लगे? तो इसे लगभग 8 दशक इसे लग गया था झारखंड में अपना प्रवेश या अधिकार जमाते जमाते। कितने दशक? 8 दशक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बैद्यनाथ देवघर में स्थित है। अगर बात देवघर की आई है तो देवघर पे चर्चा तो बनता है। तो देवघर का स्थापना जान लेते हैं। तो देवघर का स्थापना 1 जून 1981। ठीक है, आपको भी याद होगा, मेरे साथ साथ बोलेंगे। 1 जून 1981। इसे किसने बनवाया था? तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा। किसने? गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा इसे बनाया गया था। अगर ईस्वी की बात कर ले कि कब बनाया गया था, तो 1514 से 1515 यह इसका डेट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जयंत सिन्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयंत सिन्हा एक राजनीतिज्ञ हैं। राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो अगर जंगल की यहाँ बात कर लें तो अभी वर्तमान में 29.76 हो गया है। इसके पहले 29.62 था। यह डाटा को याद रखिएगा, एकदम दशमलव के बाद भी, क्योंकि आजकल ऑप्शन काफ़ी बदल गए हैं। अभी ऑप्शन ये नहीं कि 29, 30, 28 ऐसे नहीं देता है। 29.76, दूसरा दीजिएगा 29.67। तो ये दशमलव में आजकल डाटा को चेंज करता है, इसीलिए दशमलव के बाद क्या भी डिजिट हमको ध्यान रखना होगा। तो इसका है 29.76%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व। तो हम झारखंड की जनसंख्या के बारे में बता दिए, वहाँ इसके बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा हो तो इसे भी अवश्य देख लें। कितना है? 414। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह पारदेसी छात्रवृत्ति योजना। अब बात योजनाएं की आई तो यह योजना अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है। जयपाल सिंह पारदेसी छात्र, इसमें पहले क्या था ना, अभी इसमें कुछ डाटा बदल गया है। पहले ये सिर्फ या एसटी के लिए था, कितने लोग? 10 लोग। अब इसका डाटा को मॉडिफाई कर दिया है। तो अब जो है यह लागू 2021 में हुई थी। इसमें कुल 22 विषयों पर, ग्रेजुएशन में 22 विषय होते हैं, इसलिए यह 22 विषयों का है। और इसमें सीट बंटवारा देख लेते हैं। सीट बंटवारा एससी में 10 और एसटी में 10, एससी को 5, ओबीसी को 7 और अल्पसंख्यक को 3। टोटल की बात करें तो टोटल 25 हो गया है। पहले कितना था? 10। दोनों डाटा याद रखिएगा, पहले कितना था? 10 केवल एसटी, और अभी 25। कौन कौन? एसटी 10, एससी 5, ओबीसी 7
ऑप्शन 7 3 10 5 15 10 25 25 का मामला है। अगला प्रश्न है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा बजट में कितना करोड़ राशि का प्रावधान है, आवंटन हुआ है? तो इसमें 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसमें 17 लाख महिलाओं को जो यहाँ वहाँ बेघर भटकती है उसको मुख्य धारा से जोड़ करके उसका आजीविका में सहायता प्रदान की जाएगी। उसके लिए आजीविका संवर्धन हुनर योजना इनके द्वारा इस जो हुनर है इसमें हुनर संबंधी महिलाओं को हुनर सिखाया जाएगा और इसमें सरकार द्वारा 600 करोड़ राशि का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना की बात करें तो यह 5 लाख परिवारों को 100 फल वाले पौधे दिए जाएंगे। कितने? 5 लाख परिवार को 100 फल वाला पौधा। 3 वर्ष बाद अगर जाहिर सी बात है फल वाले पौधे देंगे और भी हाइब्रिड तो अमूमन 1 साल 2 साल में फलने लगता है और 3 साल बाद 50,000 रुपये सालाना को उसको जो आदमी लगाएगा उसको 50,000 सालाना का आय होने का अनुमान हो जाएगा। इसके तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। 25 करोड़ मानव दिवस का 50,000 आय होने की बात कही गई है। तो 5 लाख परिवार को 100 फल वाले की इसी का जो है बिरसा हरित ग्राम योजना का यह उद्देश्य है। अगला है अल्पिन योजना। अब अल्पिन योजना को भी समझ लेते हैं। अल्पिन योजना अल्पिन झारखंड सरकार के ज़मीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर, जैसे हम लोग को आधार आईडी दिया गया है, हम लोग का एक यूनिक आईडी है, उसी प्रकार से सरकार जो है ज़मीन के मालिक को यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगी और यह जो है ज़मीन मालिक के आधार नंबर से उस ज़मीन को लिंक कर दिया जाएगा ताकि ज़मीन में किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। ज़मीन मालिक का जो है ज़मीन उसके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। किसके तहत? अल्पिन योजना के तहत। अगला है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 किसे मिला है या किसे सम्मानित किया गया? यह है रामचंद्र चंद्रवंशी। रामचंद्र चंद्रवंशी को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 रामचंद्र चंद्रवंशी। अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड की चाकुलिया प्रखंड के रहने वाली शोभा हांसदा उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हालीमोन कौन पुस्तक? हालीमोन ये कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसको मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। कौन थी? शोभा हांसदा। कौन पुस्तक? संथाली भाषा में लिखी है हालीमोन। तो यहाँ देखें ये कहाँ की है? चाकुलिया प्रखंड। चाकुलिया प्रखंड की शोभा हांसदा संथाली भाषा में हालीमोन बाल साहित्य लिखी और इसके लिए इसीलिए इसे 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न है हाल ही में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जैक का जो अध्यक्ष हैं वह अनिल कुमार महतो चुने गए हैं। जो जैक है उसके नियुक्त हैं अभी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो। याद रखेंगे ये सब करंट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? तो झारखंड में जमशेदपुर में भी कहाँ? पूर्वी सिंहभूम, मतलब ये सिंहभूम तो जिला हो गया और इसकी जगह ये स्थान का नाम है जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम। बात सिंहभूम क्या ही है तो आप लोग कमेंट करके सिंहभूम का स्थापना बताएंगे। सिंहभूम का स्थापना पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था? चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? अभी वर्तमान में झारखंड की जो बेरोजगारी दर है वह 17% है। कितने प्रतिशत? 17%। यह डाटा को नोट करेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड में पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? पहले जो पारा शिक्षक गांव में पढ़ाया करते थे अब उसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलने के साथ साथ पारा शिक्षक को अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। अब वह पारा शिक्षक ना कहलाकर सहायक अध्यापक कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? सहायक अध्यापक। कौन? पारा शिक्षक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हम लोग झारखंड में कुछ दिन पहले सुनने को मिला कि झारखंड में पेट्रोल जो सब्सिडी देगी 25 रुपये का, 25 रुपया प्लस 25 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी। तो यह लागू, यह भी पूछ सकता है कि यह लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2022। इसीलिए मैंने यहाँ पर यह फ़ोटो को चिपका दिया है ताकि आप लोग स्पष्ट इसको देख लें। इसका डेट भी 26 जन 2022। चलते हैं अगले। सीएम सपोर्ट ऐप, नाम याद रखेंगे। सीएम सपोर्ट ऐप राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए 25 रुपया इसमें पर लीटर के हिसाब से मिलता है। अगला है झारखंड में कुपोषण से झारखंड में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसको मैं कर लीजिएगा। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए प्रारंभ की गई सामर योजना की अवधि कितनी है? सामर 1000 दिन। इसका हिंदी है कुपोषण एनीमिया में कमी उन्मूलन के लिए की गई रणनीति। इसमें जो है बच्चे का जान जा रहा था, इसमें वह कुपोषण का शिकार हो रहे थे, इसलिए सरकार ने 1000 दिन का एक लक्ष्य चलाया था जो कुपोषण से निपटने के लिए इसमें काम किया गया है या काम किया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी देने पर पेट्रोल हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई? अभी हम लोग देखें कि हेमंत सरकार ने पेट्रोल पे सब्सिडी दी 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो अभी डेट देखे थे उसमें भी था 26 जनवरी 2021। पीछे देखते हैं कितना था, हम लोगों ने शायद 22 लिख दिया था, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ पे 22 ही है, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, यह 22 हो जाएगा। इसे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। 26 जन 2022, ठीक है, 26 जनवरी 2022। झारखंड के किस गोलीकांड को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो इसे खरसावा गोलीकांड जो है झारखंड का जालियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है और यहाँ फेमस है खरसावा गोलीकांड। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यह अति महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिया है? इसके प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए, कहीं 3 और कहीं 4 देता है, तो मुझे 3 मिला तो इसलिए मैंने 3 नोट करा दिया। अगर 4 मिलता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, निक्की प्रधान हॉकी और सलीमा टेट्टे ये भी हॉकी से। इसका नाम याद रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि यह किस खेल से जुड़ी हुई महिला थी? किस खेल से? दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से, निक्की प्रधान हॉकी से, सलीमा टेट्टे हॉकी से। फिर से देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 3। कौन कौन? दीपिका कुमारी तीरंदाजी, निक्की प्रधान हॉकी और सलीमा टेट्टे ये भी हॉकी से है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न JSSC CGL या JSSC का जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें झारखंड के प्रश्न यहीं से देखने मिलेंगे। इसलिए अगर यह चैनल आपको पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं चैनल को प्रमोट करने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।